अगर आपने कोई प्रॉपर्टी शुरू करी है जो कि एक होटल हो सकता है या फिर रिजॉर्ट हो सकता है या फिर कोई होम स्टे वगैरह हो सकता है और आप चाहते हैं उसको OTA में लिस्ट करना और अपनी जो बुकिंग है उसको इंक्रीज करना, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है अपनी प्रॉपर्टी को booking.com में जो है वो रजिस्टर कर सकते हो और वहां से जो है बुकिंग ले सकते हो। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने booking.com की वेबसाइट पे आना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देन आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पर साइन अप करना होगा अपने जीमेल से। तो यहाँ पर जो है मैं अपने क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ तो उन्हीं का जीमेल जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने अपना यूज़ करना होगा। यहाँ पर सिंपली जैसे आप साइन अप कर लेते हैं, अब आपको मिलता है टॉप में एक बटन, तो पहले आप इसको क्लोज कर दीजिए। देन लिस्ट योर प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये आपसे फिर से डिटेल्स लेगा, मतलब कि आप अपना जो ईमेल है और जो पासवर्ड है वो बनाएंगे यहाँ पर, ताकि आप इस लिस्टिंग को मैनेज कर सको बाद में। तो आप अपना नाम दे दीजिए, देन लास्ट नेम और अपना एक मोबाइल नंबर जिसको जो है जो उस लिस्टिंग के साथ में वो कनेक्टेड रहेगा, ताकि आप बाद में उसमें चेंजेस वगैरह कर सको। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड बनाइए, जो भी आपका मन करता है पासवर्ड बनाने का। देन क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, अब उसका जो है यहाँ पर ये पूरा रेडी हो चुका है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि भैया आपने इनमें से क्या ऐड करना है। तो हम लोगों का होटल से रिलेटेड है, तो लिस्ट योर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर होटल में भी जैसे गेस्ट हाउस है, हॉस्टल्स है, होम स्टे है, तो हमारा होटल है। देन हम लोग आगे जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप आगे जाते हैं अब यहाँ से जो है ये आपसे पूछ रहे हैं कितने होटल्स हैं, तो हमारा सिंगल होटल है। अब यहाँ से आपको लिस्ट शुरू हो जाती है और ये आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता रहेगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें और चीज़ें जो है वो डालते रहें। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस लोकेशन पे है, तो लोकेशन डाल दीजिए और यहाँ पर जिप कोड और सिटी जैसे हम डालते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे बोलेगा कि भाई आप पिन करो पहले। तो यहाँ से आपका जो होटल्स किस लोकेशन पे है उसको पिन करना है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका होटल जो है वो पिन हो चुका है। अब ये आपसे जो है होटल का नाम मांग रहा है, वो कितने स्टार का है वो, और आपसे जो है कुछ जो है क्वेश्चन टिक के फॉर्म में मांगता है, तो वो आपने देते रहना है। और आगे भी मैं आपको GST एंड अकाउंट डिटेल्स कैसे देनी है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो होटल में आपके है वो चेक करते रहिए कि भाई ये हम लोग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। देन कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर गेस्ट ब्रेकफास्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप ये सब चीज़ें पूछ रहा है। और आपका ब्रेकफास्ट जो है वो किस तरह से ऑफ़र करते हैं, आप वेजिटेरियन है क्या, तो आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है, और जो रिज़र्व पार्किंग है, तो किस तरह से चीज़ें आपके होटल्स के लिए हो रही हैं, ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग होगा। तो बस आपका जो होटल है या जो आपकी प्रॉपर्टी है किस तरह से आप देते हो वो चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। ये लैंग्वेज भी पूछ रहा है कि आपका स्टाफ जो है वो कितनी लैंग्वेज बोलता है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। और मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेक इन टाइम जो है वो क्या है, चेकआउट टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा रही हैं। मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर यहाँ पे दिखाता रहूँगा, ताकि जब आप लिस्टिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी की डिटेल्स हो चुकी है। देन अब आएगी हमारे पास रूम की डिटेल। तो हमने रूम को भी ऐड करना है, तो हमारे पास सिंगल रूम है। अब सिंगल रूम हमारे होटल्स में कितने हैं वो डालने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 रूम हैं। और जो रूम के अंदर हमारे जैसे मान के चलो बेड कौन से हैं और सोफ़ा है कि नहीं है, तो ये रूम के अंदर की चीज़ें पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें रूम के अंदर हैं। तो हमारे पास फुल बेड है। अब इस मतलब कि रूम के अंदर कितने लोग रह सकते हैं ये भी पूछ रहा है। तो भाई हमारे पास जो है इस रूम में 2 बंदे रह सकते हैं। और उसका साइज़ क्या है रूम का ये भी पूछ रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये पूछ रहा है बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें। तो ये बाथरूम की अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि टॉयलेट में मतलब पेपर है कि नहीं है, शावर, और मतलब कि जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं स्लीपर वगैरह। तो जो है आपके पास उसको टिक करें। देन कंटिन्यू। उसके बाद आता है जनरल एमिनिटीज़। तो आपके पास जो जनरल एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ से देखिए इनको सिलेक्ट करिए। और ये ज़रूरी भी है ताकि कोई भी बंदा जब आपको बुकिंग करेगा तो उनको यहाँ पर शो होंगी। तो आपने इसको एक्चुअल जो आपके पास हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके इनमें भरना है। देन यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो कर दें। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं सिंपली नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा। ओबियसली आपसे कुछ और पूछेगा। देन उसके बाद GST वाला सीन भी आएगा और फोटोज़ वाला भी। अब इसका यहाँ पर ये जो पूछ रहा है कि भाई आपका जो रूम है
उनका जो प्राइस है, ये प्राइस के बारे में पूछेगा कि भाई पर नाइट का कितने रुपीज़ है। तो यहाँ पर 2000 रुपये हम रख रहे हैं, इसमें से 15% जो है वो booking.com भी रखेगा, ये भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है कि हमें फ़ोटोज़ ऐड करनी है, तो सिंपली ऐड फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका रूम है उसकी जो है आपने फ़ोटोज़ ऐड करनी होंगी। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके 3 प्रोसेस हो गई हैं। देन आपने फाइनल स्टेप पर क्लिक करना है। फाइनल स्टेप में हमसे ये थोड़ा जीएसटी के बारे में पूछेगा और थोड़ी लीगल चीज़ें पूछने वाला है। तो यहाँ पर हमने वही डिटेल जो है वो देनी है, तो उसी से रिलेटेड डिटेल्स हैं। यहाँ पर थोड़ा ओनर के बारे में ही पूछने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपका जो बिल होता है वो किस नाम से जाता है। तो हमारा A3 के नाम से ही होता है, जो कि कॉर्बेट क्वीन होटल्स करके है। और हम लोग जीएसटी करते हैं कि नहीं करते। अब यहाँ से ट्रेड नेम पूछ रहा है, तो जो आपका जीएसटी में नेम है वही आपने नेम यहाँ पर एंटर करना है। तो बस आपने ये नाम एंटर कर देना है और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों से ये हमारा जैसे कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद हमसे जो ओनर की डिटेल्स हैं वो पूछने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ओनर है वो इंडिविजुअल हैं, तो आपने जो है अपने ओनर की डिटेल यहाँ पर डालनी है पर्सनल, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए। देन ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देखिए यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है। देन ये आपने चेक क्लिक करने हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड ओपन द बुकिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपकी बुकिंग हो चुकी है, मतलब कि आपने लिस्ट कर लिया है अपना होटल्स, और ये कितना इजी रहा आपके लिए यहाँ पर लिस्ट करना है वो पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपने लिस्ट करना है। अब ये आपका जो है वो प्रोसेस करेंगे उसको लिस्ट करने के लिए। तो थैंक यू। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को booking.com में जो है वो ऐड कर सकते हो और उसकी जो है बुकिंग इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।